दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और शुभमन गिल को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दूसरे दिन जमकर दहाड़ा कप्तान रोहित का बल्ला अर्धशतक नहीं बल्कि चौके छक्कों की सुनामी लाकर रच दिया नया इतिहास। तो शहजादे गिल ने भी अपने बल्ले से बेसबॉल को दिखाई उनकी औकात। आखिर कैसे रोहित और गिल की धाकड़ बल्लेबाजी के आगे नतमस्तक हुआ अंग्रेजों का गुरूर, कैसे इंग्लैंड क्रिकेट टीम के घमंड को चकनाचूर करते हुए भारतीय बल्लेबाजों ने अपने बल्ले से उनकी शामत ला दी, कितने रनों की भयंकर पारी खेलकर उन्होंने कितने रनों की बना ली है टीम इंडिया ने लीड, कौन सा बल्लेबाज बना चुका है कितने रन की तूफानी बल्लेबाजी से लेकर इस रोमांचक टेस्ट मैच की अब तक की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित गिल और रविंद्र जडेजा में कौन है सबसे बेहतरीन बल्लेबाज? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, धर्मशाला के मैदान पर 5वें टेस्ट मैच में इंग्लिश टीम ने सोचा था कि वह टीम इंडिया को परास्त कर सकते हैं। हालांकि वह पहले ही 3-1 से सीधी के गवा चुके थे। ऐसे में धर्मशाला के मैदान पर आखिरी टेस्ट मैच उनका सम्मान बढ़ाने का आखिरी मौका था। इस मुकाबले में टॉस जीतकर इंग्लिश टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला भी किया और उनके ओपनर ने मिलकर 67 रनों की पार्टनरशिप भी बनाई। लेकिन फिर कुलदीप यादव के साथ में चंदन अश्विन ने फिरकी का ऐसा माया जाल गुना कि उनके बड़े से बड़े बल्लेबाज तो खाता तक नहीं खोल पाए। देखते ही देखते पूरी की पूरी इंग्लिश टीम केवल 218 रनों पर ही सिमट गई। कुलदीप यादव ने अपनी जादुई फिरकी से कुल 5 सफलताएं हासिल की तो उनका बखूबी साथ निभाते हुए अश्विन ने भी 4 विकेट चटकाए। वहीं जब टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो रोहित और यशस्वी ने पिछले साल भड़ास मिटाई और अगले ही दिन निकाल ली। दोनों खिलाड़ियों ने चौके छक्कों की प्रदर्शनी लगाते हुए न केवल 100 रनों की पार्टनरशिप बनाई बल्कि बारी बारी अपने अर्धशतक भी जड़े। हालांकि यशस्वी 57 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन रोहित ने हार नहीं मानी और पहले दिन का खेल खत्म होने तक कप्तान रोहित शर्मा 52 रन बनाकर नाबाद थे। वहीं शुभमन गिल 26 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। टीम इंडिया ने 30 ओवर में 135 रन बना लिए और इंडिया अभी भी इंग्लैंड के बनाए गए स्कोर से 83 रन पीछे चल रही थी। दूसरे दिन एक बार फिर से गिल के साथ भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अपनी पारी को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने के लिए मैदान में उतरे। हालांकि पहले 2 ओवर में तो दोनों ने संभल कर शुरुआत की, लेकिन रोहित तो सुबह सुबह तबाही मचाने के मूड से उतरे थे। पारी का 33वां ओवर लेकर आए शोएब वसीर का स्वागत है रोहित ने एक तूफानी छक्के से किया और अगली गेंद पर एक करारा चौका लगाकर उन्होंने इस टेस्ट क्रिकेट को T20 में बदल दिया। वह तो लाजवाब फॉर्म में थे तो कप्तान से कंधे से कंधा मिलाते हुए अगले ही ओवर में गिल ने आड़े हाथों लिया जेम्स एंडरसन को। इस दिग्गज गेंदबाज की धज्जियां उड़ाते हुए पहले एक तूफानी छक्का लगाया, फिर अगली 2 गेंद पर 2 जबरदस्त चौके लगाकर उन्होंने न केवल इस ओवर में 14 रन बटोरे बल्कि इंग्लिश टीम के जल्द से जल्द विकेट चटकाने के अरमानों पर भी पानी फेर दिया। इन दोनों खिलाड़ियों ने चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए टीम इंडिया को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। उनके बीच एक मजबूत पार्टनरशिप हो चुकी थी और दोनों खिलाड़ियों ने अर्धशतक की साझेदारी को भी अंजाम दिया जो इंग्लिश टीम से इस मैच को बहुत दूर ले जा रही थी। रुकना क्या होता है तो उन्होंने सीखा ही नहीं। अब दोनों छोरों से इंग्लिश गेंदबाजों की भरपूर पिटाई हो रही थी। रोहित शर्मा तो रॉकेट की रफ्तार से अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि सुबह सुबह वह इंग्लिश गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाने वाले हैं। ना ही मार्कवुड, ना ही जेम्स एंडरसन और ना ही शोएब वसीर इन दोनों बल्लेबाजों को रोकने में कामयाब हो पाए। बेन स्टोक्स का हर एक प्लान फ्लॉप साबित हुआ और इसी बीच देखते ही देखते बिल ने वुड की गेंद पर सिंगल लेकर अपना बेहतरीन अर्धशतक भी ठोक दिया। 43 ओवर में टीम इंडिया ने 186 रन बना लिए और इन दोनों खिलाड़ियों ने इंग्लिश टीम के नाक में दम कर दिया। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था और भारतीय खेमा काफी रिलैक्स था क्योंकि ये दोनों मैच को मुट्ठी में कर चुके थे। इंग्लिश टीम को वापसी का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था और एक तरफ गिल अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे, दूसरी तरफ कप्तान रोहित शर्मा बहुत तेजी से तूफानी शतक की तरफ बढ़ चले थे। हर किसी को अपने कप्तान के शतक का बेहतरीन इंतजार था क्योंकि लंबे समय बाद वह माइलस्टोन के इतने करीब पहुंचे थे, पर रोहित से भी अधिक जल्दी में तो शुभमन नजर आ रहे थे। पारी का 42वां ओवर लेकर आए इंग्लैंड के सबसे खौफनाक गेंदबाज मार्कवुड को तहस नहस करते हुए गिल ने एक के बाद एक 2 करारे चौके मैदान के 2 कोनों पर लगाकर बता दिया कि इंग्लिश टीम ने भारत आकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। देखते ही देखते दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को 44 ओवर से पहले ही 200 रनों के पार पहुंचा दिया और पलक झपकते इंग्लैंड की लीड भी खत्म हो गई। दोनों खिलाड़ियों ने अपने अपने माइलस्टोन को हासिल कर एक नया करिश्मा कर दिखाया। उसके बाद भी भारतीय बल्लेबाजों की खतरनाक बैटिंग जारी की थी। इसके बाद टीम इंडिया दूसरे दिन का पहला सेशन खत्म होने के बाद ही इस मुकाबले की चैंपियन नजर आने लगी। जहां भारतीय बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी के आगे इंग्लिश टीम तो पहले सेशन में ही घुटनों पर नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, रोहित, कुलदीप और अश्विन में किसे मिलना चाहिए था इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, धर्मशाला का मैदान जहां इंग्लैंड ने सोचा था उनके लिए सबसे लकी मैदान साबित होगा, रोहित की पलटन ने तो इसे इनका सबसे बुरा सपना बना दिया। पहले अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लिश टीम को केवल 218 रनों पर ही घुटनों पर ला दिया तो फिर भारतीय कप्तान के साथ मिलकर यशस्वी और गिल ने अपने बल्ले से ऐसा तहलका मचाया कि 2 दिनों का खेल खत्म होने से पहले इंग्लैंड की टीम हार मानकर इंग्लैंड भागने का मन बना चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये मुकाबला भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के लिए याद किया जाएगा। ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा क्योंकि रोहित ने पहले यशस्वी के साथ मिलकर 100 रनों की ओपनिंग साझेदारी को अंजाम दिया। चौके छक्कों की प्रदर्शनी लगाते हुए बेहतरीन तूफानी अर्धशतक ठोका। इस दरमियान उनके बल्ले से कई स्टेडियम पार छक्के निकले थे तो फिर शुभमन गिल के साथ उन्होंने मिलकर तो न केवल टीम इंडिया की विक्ट्री सील की बल्कि इंग्लैंड की टीम पर इतनी बड़ी लीड बना ली कि अभी इंग्लिश
टीम को इसका पीछा करना तो नामुमकिन से भी मुश्किल रहने वाला है। उससे कहीं भी इम्पोर्टेंट है जहां गिले एक तरफ अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे तो वहां दूसरी तरफ रोहित ने अपने बल्ले की गरज से एक बार फिर पूरे क्रिकेट जगत को नतमस्तक किया। चौके छक्कों से ऐसा तहलका मचाया कि अपने बल्ले से ऐतिहासिक शतक ठोका। केवल उन्होंने एक नया कीर्तिमान लिखा बल्कि बड़े बड़े खिलाड़ियों के बड़े बड़े रिकॉर्ड को तोड़कर उन्होंने दिखा दिया कि क्यों नहीं इतना खतरनाक बल्लेबाज माना जाता है। गिल और रोहित के बीच साझेदारी के दम पर ही टीम इंडिया ने इंग्लिश टीम को इतनी बेरहमी से पीटा और 4-1 से टेस्ट सीरीज पर कब्जा जमाने की तरफ भारत बढ़ चुकी है। ये देखकर पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। एक तरफ जहां ब्रेंडन मैकुलम के आंसू निकल गए, उन्होंने कह दिया मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है, हमने सोचा था कि बेसबॉल का इजाद हमने किया है। लेकिन रोहित ने बता दिया कि बेसबॉल तो बहुत पुराने समय से भारत में खेला जाता है और रोहित हमसे बेहतर ये खेल खेलना जानते हैं। रोहित, गिल और यशस्वी ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की वो काबिले तारीफ था। हमें अपनी हार मंजूर है, कहीं ना कहीं हमने उन्हें कमजोर समझा और वहीं पर हम मात खा गए। वो एक महान बल्लेबाज हैं और रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया को हराना नामुमकिन है। तो केवल वही नहीं दोस्तों, खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कहा कि रोहित बेस्ट है। रोहित और गिल ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की वो भी उस पिच पर जहां इंग्लैंड की टीम इतनी जल्दी ऑल आउट हो गई थी, वो दिखाता है कि ये दोनों किस क्वालिटी के खिलाड़ी हैं। रोहित ने ग्रेट टेम्परामेंट दिखाई है और फ्रंट से टीम को लीड किया। उनकी बैटिंग देखकर मैं काफी खुश हूँ। तो केवल वही नहीं, खुद यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल ने भी रोहित को सलाम ठोकते हुए कहा कि रोहित का दूसरा नाम ही क्लास है। मुझे अपने बात को यूनिवर्स बॉस का असली दावेदार लगता है तो वो रोहित शर्मा है। बहुत अच्छे रोहित, कभी कभी तो आपकी बैटिंग देखकर मैं भी फैन हो जाता हूँ। जितनी आसानी से आप छक्के मारते हैं, आपका कोई मुकाबला नहीं है। क्या कमाल की बैटिंग की, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ। जी हाँ दोस्तों, वो भी बैटिंग देखकर बेहद खुश थे। यहाँ तक कि अब पाकिस्तान के महान दिग्गज खिलाड़ी शोएब अख्तर ने कहा कि रोहित शर्मा वन मैन आर्मी की तरह है। जिस तरीके से उन्होंने पारी खेली, उन्होंने इंग्लैंड को पूरी तरीके से शर्मसार कर दिया। उन्होंने इंग्लैंड को दिखाया कि असली बेसबॉल किसे कहते हैं। गिल और रोहित की जोड़ी ग्रेट है। उनकी बैटिंग देखकर ऐसा लगा कि माशाल्लाह, इससे खूबसूरत कोई चीज ही नहीं है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पोंटिंग ने कह गया कि रोहित शर्मा मुझे सबसे बेहतर कप्तान लगते हैं क्योंकि उनके साथ मिलकर युवा खिलाड़ी भी दमदार परफॉर्मेंस करते हैं। यशस्वी और रोहित ने मिलकर जिस तरीके से बैटिंग की है, उससे इंग्लैंड को कुछ सीखना चाहिए। उन्होंने गिल और यशस्वी दोनों के साथ मिलकर 100 रनों से अधिक की ओपनिंग पार्टनरशिप बना दी, वो भी उस समय जब इंग्लैंड 218 रनों पर ऑल आउट हो गई। वो दिखाता है कि ये दोनों अव्वल दर्जे के खिलाड़ी हैं। उनकी बैटिंग देखकर काफी मजा आया। मुझे लगता है कि टीम इंडिया तो अभी से ये टेस्ट मैच जीत गई है। यहाँ तक कि एबी डिविलियर्स भी रोहित के फैन हो गए हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि रोहित मतलब इंग्लिश। यदि रोहित शर्मा ऐसे ही बैटिंग करते रहे तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसा कोई रिकॉर्ड है जो वो तोड़ नहीं सकते। गिल ने कमाल की बल्लेबाजी की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस मुश्किल पिच पर रोहित शर्मा ने जिस तरीके से टीम को लीड किया और जिस तरीके से गेंदबाजों को चलाया और जैसे बैटिंग कर रहे हैं, वो ग्रेट कप्तान है और बल्लेबाज की अच्छी निशानी है। वेल प्लेड रोहित शर्मा। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने कैसे पूरी दुनिया भर के दिग्गज रोहित और रोहित की पूरी टीम इंडिया के टैलेंट के दीवाने हो गए। यहाँ तक कि खुद महेंद्र सिंह धोनी ने कह दिया, रोहित की पारी देखकर सीना गर्व से चौड़ा हो गया। यदि रोहित आउट नहीं हुए होते तो मुझे नहीं लगता कि वो इस मैच में दोहरा शतक भी मार सकते थे। वो कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं। गिल और यशस्वी को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन दोनों ने कमाल की बैटिंग की है। कप्तान का बखूबी साथ निभाया। इन दोनों को देखकर ऐसा लगा जैसे तेंदुलकर का दौर वापस आ चुका है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे अब तो धोनी ने रोहित की तुलना तेंदुलकर से ही कर दी। लेकिन आपको क्या लगता है, रोहित, तेंदुलकर और विराट कोहली में कौन सबसे महान टेस्ट बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, सीरीज का 5वां टेस्ट मैच धर्मशाला के मैदान में शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि रोहित की कप्तानी और जबरदस्त गेंदबाजी के दम पर भारत ने जीतने की नींव तो पहले दिन ही रख दी। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी, लेकिन एक बात वो भूल गए कि भारतीय क्रिकेट टीम के सामने या रोहित के सामने सीरीज में उनकी एक नहीं चल पाई है, तो आज क्या चलेगी। दोस्तों, रोहित शर्मा एंड कंपनी को शुरुआती दौर में विकेट्स लेने में थोड़ी बहुत तकलीफ जरूर सहनी पड़ी, लेकिन जैक क्रॉली के जैसे 80 रन बने, डकट के जैसे ही 30 रन बने, वैसे ही दोस्तों रोहित शर्मा मोड एक्टिवेट हो चुका था पूरी टीम के अंदर। और सबसे पहले विकेट लेने की शुरुआत करी हमारी टीम के कुलचा यानी कि कुलदीप यादव ने दोस्तों आते ही डकट को निपटाया 27 रन पर, ऑली पॉप को 11 पर और जैसे ही 80 रन पर जैक क्रॉली को क्लीन बोल्ड किया। बस वहीं पर इंग्लैंड की टीम ने दम तोड़ दिया था, हाथ जोड़ दिए थे भारत के सामने। जिसके बाद दोस्तों आगे चलकर उन्होंने बेयरस्टो को 29 स्ट्रोक्स को 0 पे आउट किया। बचे कुछ खिलाड़ियों को दोस्तों अश्विन कच्चा चबा चुके थे। 24 पर उन्होंने फॉक्स को आउट किया, टॉम हार्टली को 6 रन पर आउट किया, मार्क वुड को 0 पर आउट किया, तो दोस्तों अश्विन ने ही जेम्स एंडरसन को 0 पर आउट किया। यानी कि भारत ने 218 पर दोस्तों इस टीम को रोक दिया था और हमें 219 रन भी बनाने थे और साथ ही साथ फिर लीड देनी थी इंग्लैंड की टीम को। अब जाहिर सी बात है कि ओपन करने के लिए तो भारत की तरफ से रोहित शर्मा और जायसवाल ही आते और यकीन मानिए कि जैसे इन दोनों ने मैदान में कदम रखा ना,
कदम रखते ही तूफानी चौके छक्कों से बरसा कर रख दिया दोस्तों इन्होंने पूरी इंग्लिश टीम को। और इस बीच में रोहित ने तो कमाल ही कर दिया। वो क्या कमाल किया, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि रोहित और जायसवाल ने अपनी पारी का परिचय दूसरे ओवर से दे दिया था। दोस्तों मार्क वुड नाम के खिलाड़ी का तो नाम आपने सुना होगा, इंग्लैंड के एक दिग्गज तेज गेंदबाज हैं। रोहित शर्मा ने दूसरे ओवर में इन्हें चौका जड़ा। लगता है ये बुरी तरीके से बौखला गए थे।